नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उल्लास योजना के माध्यम से औपचारिक संस्थागत शिक्षा से वंचित लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट क्षमता वाला दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र के निर्माण का जिम्मा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया। गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षक पद नामित करने के निर्देश दिए। और हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज पंचकूला में 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्रम शक्ति भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उल्लास योजना ही देश में उल्लास लाएगी। नई दिल्ली में उल्लास मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में अगली जनगणना तक साक्षरता दर को 100% तक बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल साक्षरता देखी जा रही है, लेकिन 20% आबादी ऐसी है जो औपचारिक संस्थागत शिक्षा से वंचित है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राष्ट्र को ऐसे लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में साक्षर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्देश्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करना है। इस मेले में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक गणमान्य व्यक्ति भाग ले रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में लगने वाले 800 मेगावाट यूनिट क्षमता वाले दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र के निर्माण का ठेका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 6,900 करोड़ रुपए में दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त कार्यक्रय समिति की बैठक में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ठेका देने की अनुमति दी गई, जो इस कार्य को 57 महीने में पूरा करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाई जाएंगी, जो अभी तक लगे सब क्रिटिकल यूनिट से 8% ज्यादा क्षमता की है। उन्होंने कहा कि इससे कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इसको लेकर हैदराबाद में नागर विमानन से संबंधित विंग्स इंडिया सम्मेलन में पवन हंस लिमिटेड, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम से 30 एकड़ जमीन लेकर दी है, जहां पर यह हेली हब स्थापित किया जाएगा। श्री चौटाला ने बताया कि हेली हब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस हेली हब से पूरे उत्तर भारत को हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा, निजी चार्टर उड़ान और हेली मेडिकल एम्बुलेंस जैसी सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अलायंस एयर कंपनी के साथ राज्य सरकार द्वारा एक समझौता किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 9 हवाई मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 विमान सप्ताह में 3 दिन हिसार से उड़ान भरेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबाला में टर्मिनल बनने के बाद वहां से भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि देश की अन्य बड़ी हवाई कंपनियों अकास्ता, इंडिगो तथा स्पाइस जेट के प्रतिनिधियों ने भी भविष्य में हिसार हवाई अड्डे को चंडीगढ़ हवाई अड्डे की तरह पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा जताई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में जारी लिंगानुपात आंकड़ों में चरखी दादरी जिले ने 1000 लड़कों पर 1049 लड़कियों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महेंद्रगढ़ जिला 824 लड़कियों के साथ निचले पायदान पर है। चरखी दादरी के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि पिछले महीने लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ, जो स्वास्थ्य कर्मचारियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का परिणाम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश भर में पिछले महीने 24,059 लड़कों और 22,028 लड़कियों ने जन्म लिया और प्रदेश का औसत लिंगानुपात 1000 पर 910 दर्ज किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस वर्ष होने वाले लोकसभा के आम चुनावों को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में यथाशीघ्र क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षक पद नामित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उनको क्षेत्र के पुलिस प्रभारी के साथ तालमेल करने को कहा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने निरीक्षण दौरे में उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत न आए।
उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए चुनाव आयोग के निर्वाचन प्लानर के अनुरूप अपने अपने जिलों के लिए जिला निर्वाचन प्लानर तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी जिला चुनाव अधिकारियों को कम से कम 15 दिनों में एक बार तथा निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को सप्ताह में एक बार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा तालमेल स्थापित करने की हिदायत की गई है। हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज पंचकूला में 1 एकड़ में लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्रम शक्ति भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। इससे पहले हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री व हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने बताया कि श्रम शक्ति भवन में एक अधोतल और उसके ऊपर भूतल सहित 7 तलों का निर्माण किया जाएगा। भवन में उद्योग विभाग, श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय बनाए जाएंगे। ये भवन पर्यावरण हितैषी और दिव्यांगजनों के अनुकूल होगा। उन्होंने बताया कि श्रम भवन में कामकाजी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु गृह की भी सुविधा होगी। हरियाणा पुलिस ने कोसली में नकली शराब तैयार करने वाले गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि इस गिरोह द्वारा महंगी शराब की बोतलों में नकली शराब भरकर बेची जा रही थी। पुलिस ने मौके से शराब से भरी व खाली बोतलें और महंगी शराब की लेबल व होलोग्राम भी बरामद किए हैं। इस गिरोह द्वारा कोसली के एक बंद पड़े स्कूल में अवैध रूप से नकली शराब तैयार की जा रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। जिला खेल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता 9 से 14, 14 से 18, 18 से अधिक और 28 वर्ष आयु वर्ग में करवाई गई। प्रतियोगिता में प्रथम रहने वाले प्रतिभागियों को 1000, द्वितीय को 700 व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 500 रुपए नकद इनाम दिया गया। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति से पहले चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों सहित प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को लिखे एक पत्र में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 30 जून तक नियुक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को अब नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि अंतिम नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सत्यापन प्रक्रिया उनकी अंतरिम नियुक्ति के 2 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जा सकती है। सड़क सुरक्षा को लेकर 6ठी हरियाणा राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परसों पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सड़क सुरक्षा संबंधी विषय पर आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से आमजन में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता लाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उल्लास योजना के माध्यम से औपचारिक संस्थागत शिक्षा से वंचित लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट क्षमता वाले दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र के निर्माण का जिम्मा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया। गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित किया जाएगा और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षक पद नामित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।